नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में मैं स्वामी प्रेम विराट आपका तहे दिल से आज यहाँ स्वागत करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है आप इस पावन यात्रा पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इस मधुर अध्यात्म की यात्रा में मैं आपका सच्चे हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। और आज से आपकी जो ये यात्रा शुरू होने जा रही है, इसके अंदर आज हम अपना पहला पड़ाव शुरू करेंगे, और जो कि आपको अध्यात्म की उन ऊंचाइयों पर लेके जाएगा जिसके बारे में आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, सबसे पहले समझने की बात यह है कि हम जिसे ध्यान समझते हैं वो एक्चुअल में ध्यान है नहीं। हम आंख बंद करके सोचते हैं कि हम आगे चक्र पे ध्यान लगाएंगे या किसी चक्रा पे हम कंसंट्रेट करेंगे और वहाँ से हमारी एनर्जी एक्टिवेट हो जाएंगी और हमें ध्यान प्राप्त हो जाएगा। उससे निस्संदेह ध्यान लगता है और शक्तियाँ भी हमारे भीतर जागृत होती हैं, परंतु जो एक्चुअल में जो आत्मबोध है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, जिसमें हम जानते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा इस सृष्टि में जन्म होने का मकसद क्या है, तो आज हम अपनी वो यात्रा करने जा रहे हैं, वो यात्रा हम शुरू कर रहे हैं। और ये एक लंबा पड़ाव है, इसके लिए आपको पूरा जीवन पर्यंत हमारे साथ चलना पड़ेगा, जब तक कि आपकी यात्रा पूरी ना हो। ईश्वर करे आप 1 साल में या 2 साल में या 6 महीने में, जितने आपकी पूर्व जन्मों की साधना होगी उसी आधार पर आपको प्रभु की और अपने साथ आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। परंतु अब हम जो यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं वो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलेगी और आपको उसी तरीके से चलना है। अब आज का जो हमारा ध्यान है वो है अवेयरनेस मेडिटेशन। ये जो अवेयरनेस मेडिटेशन है, सबसे पहले हमें इस बात के लिए अभी तक हम अवेयर नहीं है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। तो अभी तक हमें क्यों नहीं पता चल पा रहा है कि हम आत्मा है, कि कहीं ना कहीं हमारा जो आत्म तत्व है वो अभी तक सोया हुआ है। वो कहीं हमारी जो चेतना है वो भीतर अपने इस असल बोध को भूल चुकी है कि हम हैं क्या वास्तव में। ठीक है, तो हमें समझना ये चाहिए कि हम आत्मा हैं। ये हमने सुना हुआ है, हमने शास्त्र पढ़े, हमने ऋषियों मुनियों को सुना, हमने बहुत से गुरुजनों को सुना, परंतु एक्चुअल में हमें बोध जब तक नहीं होगा, जब तक हमें कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, तब तक हम कैसे बिलीव कर लेंगे कि हम आत्मा हैं, कि हमारी कभी मृत्यु नहीं होती, हम अजर अमर अविनाशी चेतना हैं। ये हम कैसे बिलीव करेंगे? क्योंकि हमारे को जब तक उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव नहीं होगा तब तक हम उसको बिलीव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम अपने आत्म तत्व को जागृत करने के लिए आज से ये मधुर जो जर्नी है हमारी, वो आज हमसे स्टार्ट करेंगे आज से। तो उसमें अब जो पहला ध्यान हम शुरू करने जा रहे हैं, आपको दीक्षा होने के बाद, आपने दीक्षा फ़ोन पर ले ली होगी, और दीक्षा लेने के बाद अब आपको जो है ये सब साधनाएं शुरू करनी है। और अब आपको जैसे जैसे मैं निर्देश देता जाऊंगा, आप कृपया वैसे ही सब कुछ करते जाएं। अपनी तरफ से कोई भी ध्यान, कोई भी प्रक्रिया मत करें, क्योंकि किसी भी तरह की विधि आपको किसी बड़े खतरे में ले जा सकती है। बहुत से साधकों की जो है कुंडलिनी गलत तरीके से एक्टिवेट हो जाती है। अब कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि गलत तरीका क्या होता है। गलत तरीका यही होता है कि जब आपको पहले आप अपनी साधना की कोई नींव नहीं रखते, अपने कोई गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं करते, आप दीक्षा नहीं प्राप्त करते, उसके बिना आप जो है कोई भी साधना प्रारंभ करते हैं, आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, साधना के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मैं कौन सी साधना, कौन सी विधि, कौन से चक्र पे ध्यान कर रहा हूँ, हमें कुछ नहीं पता। हमने YouTube से कुछ देख लिया और उसको करना प्रारंभ कर दिया। यही सबसे बड़ी साधक की मूर्खता होती है, और वहाँ पर साधक बहुत बड़ी गलती करता है, और उसकी कीमत उसको, परिवार को भी चुकानी पड़ती है और उसको भी चुकानी पड़ती है। क्योंकि अगर एक इंसान पागल हो जाए, उसका ब्रेन में कोई डैमेज आ जाए, उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो जो है अपने आप को बाद में फिर कभी माफ़ नहीं कर पाता। वो ये बोलता है कि भैया मैंने ये गलती की कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तो आपको जो है अब जो भी आपको प्रैक्टिस दी जाएगी आपको पूरी उस तरीके से ही करनी है। अब हमारा जो है YouTube पर मैं अब ये जो कोर्सेज अब मैं बना रहा हूँ, क्योंकि अब आप लोग बहुत सारी संख्या में हो चुके हैं और धीरे धीरे एक एक करके सबको करवाना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए अब मैं जो है सारी ध्यान विधियाँ, सारा कुछ जो भी है, जितनी भी स्टडी है, शक्तिपात तो आपको अलग से फ़ोन पे लेना पड़ेगा, और फ़ोन पे ले सकते हैं आप, मुझसे मिल कर ले सकते हैं। ठीक है, और आपको जो है जो साधना कराई जाएगी वो सारी अब मैं वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ, ताकि आपको एक इंस्ट्रक्शंस टाइप एक मिलता रहे।
आपको ये ना लगे कि मुझे बस दे दिया गया और अपने आप करने के लिए छोड़ दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं जूम ऐप पर भी आप सभी को करवाऊंगा, जो जो थोड़े थोड़े दिन में हम ऐसे प्रयोग करते रहेंगे, जो जो विधियों के दौरान जो प्रयोग हमारे चक्रों को बैलेंस करने के लिए और एनर्जी को पूरा केंद्रित रखने के लिए जो आवश्यक जितनी भी विधियां होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी जब एक साथ जब आपके साथ जब आप करोगे, तब आपको पूर्ण साक्षात्कार का अनुभव होगा और आप जान पाएंगे कि आप ही वही ब्रह्म हैं, आपके सिवाय इस दुनिया में और कुछ है नहीं। आप अनंत हैं, आप अजन्मा हैं, आप अविनाशी हैं, आपका कभी जन्म नहीं हुआ, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती, आप एक परम चेतना हैं, आप एक परम कॉन्शियसनेस हैं। तो इस चीज़ को आज हम जानने के लिए पहला अभ्यास अपना शुरू करेंगे, जिसको कहते हैं अवेयरनेस मेडिटेशन। और अवेयरनेस नाम ही रखा गया है, तो इसलिए रखा है मैंने कि इसमें हमें अवेयर होना है। अवेयर यानी कि जो कुछ भी हो रहा है, अब वो एक स्टेज आती है, पर उस स्टेज तक आम लोग पहुंच नहीं पाते। लोग कहते हैं कि जैसे अब बहुत सारे गुरुओं ने साक्षी भाव की मेडिटेशन दी है। साक्षी में अगर मैं आपको कहूँ कि आप साक्षी रहें, आप अपने शरीर के प्रति ध्यान करें और धीरे धीरे आपका साक्षी भाव सदना शुरू होता है, परंतु वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पर कुछ विधियां होती हैं उसकी, जब हम उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं गुरु के सानिध्य में, जिसमें हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग का भी खतरा ना हो समय से पहले। जब समय आए तो कुंडलिनी अवेकन हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर समय से पहले अगर हम कुंडलिनी हमारी एक्टिवेट हो जाती है तो हम कभी अवेयर नहीं हो पाएंगे। और जब हम अपने सूक्ष्म शरीर के अवेयर नहीं हो पाएंगे तो कभी भी हम अपने परमात्मा को नहीं पा पाएंगे, क्योंकि कुंडलिनी जो है वो एक ऐसी शक्ति है जो हमें रिद्धियाँ सिद्धियाँ और ये सब चीज़ें प्रदान करती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। और जब हमें आत्म साक्षात्कार के लिए जाना है तो हमें अपनी उस ऊर्जा को अंदर कंट्रोल में रखना है, अपनी उस ऊर्जा को जगने नहीं देना। यानी कि हम अपनी सभी ऊर्जा को शांत करते हैं, उसको विलीन करते हैं उस ईश्वर के अंदर, उस अनंत सच्चिदानंदन अकाल पुरख, उस परमात्मा के अंदर, जिसको निरंकार वाहिगुरु सतनाम अनहतनाद, उसके कितने ही नाम हैं, शिवा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभु राम, ब्रह्म, अचेतन, अविनाशी, परब्रह्म, जितने भी आपने नाम देखे हैं, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, रब, ये सब उस एक तत्व के नाम हैं। उस एक तत्व जो आपके भीतर बैठा है और वो आप ही हो, आप उसके अंश ही हो। परंतु अभी पानी से बुलबुला अलग होकर तैर रहा है, उसको पता नहीं है कि वो इस विराट समुद्र की ही एक बूंद है। पर जिस दिन वो मर्ज हो जाएगा वापस, तब उसको बोध होता है कि मैं वास्तव में क्या हूँ। तो ठीक है, अवेयरनेस मेडिटेशन शुरू करते हैं। इसकी आप ट्यूटोरियल में आपको भी दे रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। जब भी आप इस ध्यान को करेंगे तो ये जो ट्यूटोरियल वाला पार्ट है, इसको आप फॉरवर्ड करके फिर वहीं से आप स्टार्ट कर लेंगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, आंख बंद करके बिल्कुल सीधे खड़े होना है, बिल्कुल रिलैक्स खड़ा होना है और अपने शरीर को बिल्कुल धीरे छोड़ देना है, ढीला छोड़ देना है एकदम। और उसके बाद जैसे जैसे पीछे से म्यूजिक बजेगा, आपको म्यूजिक की ताल के साथ, म्यूजिक की धुन के साथ आपको नृत्य करना है। और नृत्य ऐसा करना है कि आपको सब कुछ भूल जाना है उस वक्त कि दुनिया में आपके साथ क्या है क्या नहीं, और केवल आप नृत्य हो जाओगे उस वक्त। जब नृत्य कर रहे हो तो आप उस वक्त केवल नृत्य बन जाओगे। आंख बंद करके आपको पूरे शिद्दत के साथ नृत्य करना है और शरीर को पूरा ढीला छोड़कर इतने आनंद के साथ, जैसे कि आप इस पूरे अस्तित्व के साथ एक हो गए हो। यू आर मर्जिंग इनटू इनफाइनाइट एंड दैट टाइम यू हैव टू डांस कंप्लीटली विद द फ्लो। और आपको इतना जोर से डांस करना है जैसे जैसे म्यूजिक चलेगा। म्यूजिक बीच में धीमा होगा, म्यूजिक बीच में फास्ट होगा, तो आपको उसी हिसाब से अपनी बॉडी को हिलाना है, डुलाना है, नाचना है, शेक करना है, सब कुछ करना है, ताकि आपका पाँव के अंगूठे से लेकर सर तक एक एक अंग नाच उठे, वाइब्रेशन की तरंगे एक एक शरीर में दौड़ उठे, एक एक अंग हिले। इस तरीके से आपको नृत्य करना है। और बीच बीच में जब अंतराल आएंगे, अचानक से म्यूजिक बीच में रुकता चला जाएगा। और ये स्पिरिचुअल म्यूजिक जितने भी होते हैं, आप अलग से कोई म्यूजिक ना चुने। उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि जो ये भूम भाम वाले म्यूजिक होते हैं ना, ये आपको डिविनिटी के साथ कनेक्ट नहीं करते। आपकी जो अल्फा रेज होती है अंदर की, हमारी जो अल्फा स्टेट होती है, वो हमेशा कुछ खास साउंड्स को सुनने के बाद ही आती है। अगर हम पॉप या रॉक इस टाइप के भांगड़ा भुंगड़ा जैसे म्यूजिक सुनते हैं तो हमारा नाचने का मन करता है ना। हम उसके अंदर ईगो भी आ जाती है हमारे अंदर, हम नाच रहे हैं। पर यही अगर हम कभी कोई प्रभु की कीर्तन सुनते हैं, मुरली की धुन सुनते हैं, संतूर सुनते हैं, और या हम फ्लूट सुनते हैं, इस टाइप की हम कोई भी म्यूजिक की ध्वनियाँ सुनते हैं, ढोलक की ताल सुनते हैं, तबले की ताल सुनते हैं,
तो इसमें हमारा मन जैसे नींद की तरफ जा रहा होता है, वो वास्तव में नींद की तरफ नहीं जा रहा होता, वो हम अल्फा स्टेट में जा रहे होते हैं और उसमें हम बेहोशी में आ जाते हैं, हमारे को नींद आ जाती है उस वक्त। परंतु अब हमें जो करना है इसके अंदर, जिन लोगों को कुंडलनी गलत तरीके से एक्टिवेट है, मैं उनको भी ये प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ कि आप जो मैं आपको हीलिंग करता हूँ, जो शक्तिपात करता हूँ, आपके चक्रा बैलेंसिंग करता हूँ, वो तो सब चलता ही है, परंतु उसके साथ साथ अगर आप ये ध्यान रोज ऐड कर दें तो आपका जीवन बदलना तय है और आप बहुत जल्दी जो है आप उस सब से निकल जाएंगे। परंतु कुंडलनी एक्टिवेट होने के बाद कैसे उसको चलाना है, वो सारी चीज़ें आपको हमारे और वीडियोस में भी मैंने बताई हैं और हमारे कोर्सेज में उसके बारे में प्रॉपरली, जैसे आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इस तरीके से हर व्यक्ति विशेष के हिसाब से उसके जीवन में क्या चलता है, क्या नहीं चलता, उसके पास्ट लाइफ कर्मा क्या है, उन सारी चीज़ों को समझते हुए हम उसकी असेंशन का मार्ग उसको बताते हैं ताकि उसका असेंशन हो और वो उस सब से मुक्त होकर एक अपने नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर सके। तो इसमें जब आपको नृत्य करना है, जब म्यूजिक स्टॉप होगा, आपका हाथ जिस तरीके से जिस भी पोर्शन मिल रहा है वहीं का वहीं ऐसे रुक जाएगा। आप डांस कर रहे हैं, इस तरीके से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, पूरा फ्लो के साथ चल रहे हैं और एकदम से लाइक दिस, एंड जैसे ही म्यूजिक रुकेगा आपको बिल्कुल वहीं पर एकदम स्टैचू की तरह स्टॉप हो जाना है और पूरा अवेयरनेस से देखना है कि मेरे भीतर तरंगे कहाँ जा रही हैं, मेरे भीतर किस पार्ट में हल्की हल्की मध्यम मध्यम वाइब्रेशंस हो रही हैं। उस सारी वाइब्रेशंस को अनुभव करना है। जैसे मान लो आपको नाक के ऐसे यहाँ पर कुछ ऐसे हल्का हल्का ऐसे लगता है कि कोई चींटी सी चल रही है, तो आप उसको बिल्कुल अवेयरनेस से आप महसूस करेंगे। आपके हाथ वहीं रुके हैं इस तरीके से, परंतु आप अपनी अवेयरनेस को रख के बैठे हैं। आपके सर पे कुछ वाइब्रेशन हो रही है, आपकी पीठ पे हो रही है, आपके हिप्स में हो रही है, आपकी थाइज में हो रही है, कहीं पर भी आपको कोई छोटी सी भी वाइब्रेशन होगी तो आप उस वाइब्रेशन को बड़े प्यार से एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या हो रहा है। और इंस्टेंट से फिर से म्यूजिक बजेगा, आपको फिर एकदम से डांस करना शुरू कर देना बिजली की तरह, और फिर जब फिर म्यूजिक रुकेगा तो फिर आपने वही अवेयरनेस करनी है। ऐसा लगभग 25-30 मिनट चलेगा। 25-30 मिनट ये सब चलने के बाद आप जब एक कंप्लीट साइलेंस आएगा, कंप्लीट साइलेंस आते ही आपको बस केवल और केवल वहाँ पर अपने आप को छोड़ देना है, ज़मीन पर शवासन में सीधा लेट जाना है और अपने आप को पूर्ण ऐसे छोड़ देना है जैसे कि एक जिंदा लाश हो, मर गए हो आप, जैसे हो ही नहीं, जिंदा लाश नहीं, एक डेड बॉडी की तरह आपने छोड़ दिया अपने आप को। और इस तरीके से आपने बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, कुछ सोचना नहीं है उस वक्त। जो भीतर चल रहा है उसको इस तरीके से देखना है जैसे कि कोई मूवी आपके भीतर चल रही है। पहली बात है कि कोई विचार आएंगे नहीं, और अगर आएंगे, अगर आप ज्वाइंट मेंबर हो तो मैं जो पहले आपको सबकॉन्शियस माइंड सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं, और वो जब आप रोज़ सारे ध्यान कर रहे हो तो आपको ये मेडिटेशन जब आप उसमें ऐड करोगे तो इट विल लाइक हनी एडिड टू द मिल्क, ऐसा हो जाएगा इसका स्वाद। और इसमें ध्यान वो होता है जो आपको आनंद दे, परम आनंद दे, जो आपको मस्ती दे, जो आपके असली होने की पहचान करवाए। ध्यान जिससे आपको सर में दर्द हो, ध्यान जिससे आपको रीढ़ की हड्डी में पेन हो, चक्रास में पेन हो, किसी तरह के थॉट्स ज़्यादा आ जाएं, किसी तरह की आपको जो है डिप्रेशन हो, किसी तरह की आपको नेगेटिव थिंकिंग आए, गलत सपने आए, तो वो ध्यान विधि आपके लिए नहीं है। इसलिए हमारे पास सैकड़ों विधियां हैं और हम सभी प्रयोग करते रहते हैं। हर 5-6 महीने जब आप हमारे से जुड़े रहते हैं तो उसमें हम बहुत सारी विधियां आपको करवाते हैं, और कोई एक विधि ऐसी होती है जो आप पर बिल्कुल रामबाण औषधि की तरह काम करती है। ठीक है, तो ध्यान शुरू करते हैं अब से, और ये म्यूजिक बजेगा और आप रेडी हो जाएं। सही मैं स्टार्ट बोलूँगा तो उसके बाद म्यूजिक लग जाएगा, प्ले हो जाएगा और आपको ये स्टार्ट करना है। और जैसे ही म्यूजिक कंप्लीट बंद होगा, लास्ट में आपको वहाँ पर बोला जाएगा, इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आप शवासन में लेट जाएं और आपको वहाँ पर लेट जाना है। और उसके बाद जब बेल होगी तो आपका ध्यान संपन्न हुआ। अब आपको धीरे धीरे से उठना है, अपने हाथों को इस तरीके से रगड़ के अपने फेस पर इस तरीके से अपनी आँखों पर स्पर्श करना है, ऐसे इस तरीके से। और उससे पहले आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी, इस तरीके से पूरे फेस पर आपको यूँ करके जैसे क्रीम लगाते हैं फेस पे, इस तरीके से। इससे क्या होता है, आपकी जो ऊर्जा है जो आपने जागृत की है वो आपकी इन आंखों से जो है बाहर की तरफ नहीं जाती, उसका फ्लो भीतर की तरफ वापस हो जाता है। ऊर्जा इतनी सूक्ष्म होती है शुरू में कि पता नहीं चलता कि एक्टिवेट हो रही है, पर 20-25-30 दिन या 1 महीना या 2 महीने के अभ्यास के बाद जब ऊर्जा जागृत होना शुरू होती है तो इतने मल्टीपल ऑर्गेजम्स अंदर होते हैं उस प्रेम के, उस आनंद के, कि जिसको आप समझ नहीं पाएंगे। और धीरे धीरे जब हम साथ साथ आपके चक्रास के ध्यान और सारी टेक्निक सब आपको करवाएंगे, कुंडलिनी की, चक्रास की,
चक्रा की एक एक पंखड़ी पे जब हम आपको ध्यान करवाएंगे कि किस किस तरीके से कैसे कैसे शक्ति को जागृत करना है और क्या परहेज रखने हैं इसमें, कौन सा ध्यान किस वक्त करना है, कौन सा ध्यान किस वक्त नहीं करना, तो वो हर एक चीज़ को आपको समझ के करना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट बोलता हूँ, 1 2 3 एंड स्टार्ट।
स्टॉप। शव आसन में लेट जाएंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे खुद को। शव आसन में लेट जाएं।